हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कभी नहीं चाहते कि आप हारो। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप फेल हो। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप किसी भी बात पे, किसी भी रीति से आप उदास हो जाएं, आप फेल हो जाएं, आप गुमराह हो जाएं। इसलिए परमेश्वर आपको हर तरीके से, हर योजना से, हर साइड से परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको ब्लेस करता है, आपको आपके फेद को परमेश्वर मजबूत करता है। आपका फेद मजबूत हो, आपका आपका आत्मिक जीवन, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु में आगे बढ़े, आनंद से भर जाए। ये खुदा का प्लान होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए दौर और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, डोंट वरी, कभी मत हारना, कभी हार मत मानना, कभी टेंशन मत लेना। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जीसस लव्स यू वेरी मच। आमीन, हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी ही बातें आज हम सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के आत्मा में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। कैसे खुदा की रूह में आगे बढ़ सकते हैं, खुदा के अभिषेक में बढ़ सकते हैं, माहौल और परिस्थितियों का सामना करते हुए, चाहे कठिनाइयाँ आए, चाहे दर्द आए, मुश्किलात आए, प्रॉब्लम्स आए, कैसा भी समा, गर्म और सर्द कैसा भी आए, आप खड़े रहें, अड़े रहें, वो कैसे संभव है। हालेलुया। आज हम खुदा के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। लेकिन हम आज के समय में देखते हैं कि कुछ मसीह लोग कभी कभी हमें, जब परमेश्वर आशीषित करना चाहता है या हमें प्रभु ने आशीषित करना होता है, तो परमेश्वर हमें एक पेन से, परमेश्वर हमें एक टाइटनेस से, परमेश्वर हमें एक 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 टेस्ट से लेके जाते हैं। और कभी कभी हम उस टेस्ट को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, कभी कभी हम उस परीक्षा को समझ लेते हैं कि शायद ये एक प्रॉब्लम आ गई, या पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये शायद प्रभु की मर्जी से नहीं है, और ये शायद खुदा इसे देख नहीं रहा, शायद खुदा इसे सॉल्व नहीं कर सकता। नहीं, एक बात याद रखना, धरती पे कोई ऐसा काम नहीं यार, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं यहाँ प्रभु की निगाह और नजरें ना जाती हूं। कोई ऐसी बात नहीं जो प्रभु के कानों में नहीं पहुंचती। परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर अपने माहौल, अपने ध्यान को, अपनी आंखों को लगा के रखता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रभु हमारे जीवन से कुछ चाहते हैं, हमारे स्वभाव को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे रवैये को, हमारे आत्मिक चरित्र को, कि वो कैसा होना चाहिए। इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड को, हमारे विश्वास को चेक करने के लिए हमें उस टाइटनेस से, हमें उस दुख से कभी कभी वो लेके जाते हैं। और हमें आज का जो टॉपिक है, वफादार रहना है। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हो, गलातियां 5 चैप्टर में जब आप जाओगे, 22 वचन में पढ़ोगे, तो वहां पर आत्मा के फल लिखे हुए हैं, और वहां पर एक फल ऐसा है जिसे कहते हैं वफादारी। अगर आज किसी विश्वासी में वफादारी नहीं, तो इसका मतलब वह आत्मा से नहीं चल रहा। हम प्रभु को कैसे साबित करना चाहते हैं कि हाँ प्रभु तेरे अधीन है, तेरे वचन में है, तुझसे प्रेम करते हैं? क्या हमें माहौल और परिस्थितियां देखकर प्रभु के साथ चलना चाहिए? क्या हमें प्रभु को किसी शर्त पे प्रेम करना चाहिए? क्या हमें प्रभु से जो प्रेम है स्वार्थी करना चाहिए? क्या कभी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हर काम, हर मूवमेंट, हर एक्शन हमारी जिंदगी में हमारे हमेशा फायदे के लिए करेंगे? प्रभु कभी भी हमारी जिंदगी में कोई भी एक्शन या कोई भी मूवमेंट लॉस के लिए नहीं करते।
परमेश्वर हमेशा हमारी जिंदगी में हमारी बड़ाई के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी हमारी बरकत के लिए, हमारी उन्नति के लिए ही हर एक मोमेंट करते हैं। हालेलुया। लेकिन इस चीज को समझते वही हैं जो आत्मा में गहरे हैं, जो आत्मा में मैच्योर है, जो आत्मा में समझदार हैं, जिन्होंने आत्मा के फलों को पाया है। क्योंकि गलातिया में लिखा है, जब आप एक छोटा सा वचन जब आप पढ़ोगे तो उसे पढ़ना, बड़े ध्यान से सुनना। उसे क्या लिखा है, जब आप गलातिया 5 और उसके 25वें वचन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वहां पे क्या लिखा है, जे ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। आगे, ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰੀਏ। वाओ, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यदि हम आत्मा के द्वारा चलते और तो चलते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीते हैं तो हमें आत्मा के द्वारा चलना भी चाहिए। आज का वचन बड़ा गहरा होगा और बड़े ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी मत करना। हालेलुया। क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने स्पष्ट आपके लिए बोला है कि आपको जरूरत है आज के वचन की बहुत ज्यादा। क्या बपतिस्मा लेकर, तौबा करके बपतिस्मा लेके चर्च आके क्या एक लेबल, यही बस एक तरीका है प्रभु में आगे बढ़ने का या प्रभु की गहराई में जाने का? नो। अब वो बंदा जो आत्मा के बारे में जानता नहीं, मसीह लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है और ना ही गहरा है, ना ही जानता है गहराई से, वो बंदा अपनी लाइफ में खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीते हैं तो आत्मा के द्वारा चलना भी चाहिए। इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा जी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उसके द्वारा चलते ना हो। ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। पवित्र आत्मा भी हो सकता है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते भी नहीं हैं, ऐसा हो सकता है आपकी जिंदगी में। आज बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा तो है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलते नहीं। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे तो हैं लेकिन पवित्र आत्मा जी की नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें समझ नहीं है कि व्हाट इज हॉली स्पिरिट। हॉली स्पिरिट क्या है, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा हमारी हेल्प है, हमारा डिवाइन हेल्पर है, जो परमेश्वर की ओर से आया है और जो परमेश्वर से निकलकर हमारे लिए आया है। हालेलुया। ये एक साई है। अब हमें शरीर के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है और पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। और पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है वफादारी। यदि आप वफादार नहीं हो तो आप मुश्किल हालातों में खुदा के साथ जुड़े नहीं रह पाएंगे। आप पवित्र आत्मा से भरे तो हो लेकिन आप उसकी सुनते नहीं, आप उसको समझते नहीं। हालेलुया। जो वो सिखा रहा है, जहां सिखाना चाहता है, हम कभी कभी उन्हें समझते नहीं। आज के दौर में हमें पवित्र आत्मा की बहुत गहराई से सुनने की जरूरत है। जैसे जैसे ये समा बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी तकलीफें और प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे ऐसे माहौल आएंगे कि जिसके अंदर जब हम जाएंगे, जिससे हम गुजरेंगे, तो बिना पवित्र आत्मा के हम सफल नहीं हो पाएंगे। उसके फलों के द्वारा ही हम सफल हो पाएंगे। अगर उसके फल हमारे अंदर नहीं है तो आप गिर जाओगे, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप भटक जाओगे। हालेलुया। आप जी तो रहे हैं, कुछ लोग जी तो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन चलते नहीं। ऐसा ही करके लिखा है।
इसलिए आज के समय में हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि वाकई में आज चेक करो अपने आप को, क्या होली स्पिरिट के फल और फ्रूट्स मेरे अंदर हैं, क्या पवित्र आत्मा के फल हैं। अपने आप को चेक करें, नोट करें। हालेलुया। वो फल आपको आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। यस, जैसे मैं आपको आज बताता हूं कि जैसे हम जिंदगी जीते हैं और जिंदगी जीने के लिए हमें ऋतु के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और खाने की चीजें खाते हैं कि हाँ, गर्मी में ये खाना है, सर्दी में ये खाना है, और ज्यादा सर्दी हो तो हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या सेहत के लिए अच्छा है, वैसे ही पवित्र आत्मा के फल हैं। आपको अपनी आत्मिक लाइफ को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा के फलों से भरना बहुत जरूरी है। आपकी आत्मिक जिंदगी में कोई दाग ना लगे, आप खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम रख सकें, मजबूत रख सकें, उसके लिए आपको फ्रूटों से भरना बहुत जरूरी है। होली स्पिरिट्स फ्रूट। इसलिए कुछ लोग पवित्र आत्मा जी को पा तो चुके हैं, लेकिन फ्रूट्स उनके अंदर अभी तक उत्पन्न नहीं हुए। उन्होंने खोला ही नहीं उस चीज को, उस चीज की कभी फिक्र ही नहीं की। इसलिए जब मंदा आता है, जब सूखा आता है, जब 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 अकाल पड़ते हैं, तो वो फ्रूट्स अंदर से निकलकर उनको ताकत नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको पैदा नहीं किया, उनकी और गौर ही नहीं की कि ये भी कोई चीज है, ये भी कुछ होता है। हालेलुया। वही लोग कठिन दौर में, मुश्किल हालातों में परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जो इन फ्रूट से भरे होते हैं, फुलफिल होते हैं। शैतान उनके ऊपर अटैक करना चाहता है और करता भी है, लेकिन शैतान उनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वाई? क्योंकि शैतान जो फ्रूट लेके आता है वो उनके अंदर नहीं जाता, क्योंकि अंदर कुछ और पैदा हुआ है। आओ, पवित्र आत्मा जब किसी इंसान के अंदर आता है तो आने के बाद बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान की होती है कि वो पवित्र आत्मा के फलों से भरे, उन्हें बढ़ाए, आत्मा में बढ़े, आत्मा में उन्नति करे, आत्मा में तरक्की करे, आत्मा में बढ़े, प्रॉस्पर हो, आत्मा के फलों को अपने अंदर पैदा करें। हालेलुया। इसीलिए लोग फूले हुए हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। वो पवित्र आत्मा से भरा तो जरूर है, पवित्र आत्मा उसके अंदर जरूर है, जीता जरूर पवित्र आत्मा से है, लेकिन चलता नहीं। इसलिए गलातिया में लिखा हुआ है 5:25 में लिखा हुआ कि तुम यदि आत्मा के द्वारा जीते हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी। जी रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे, और चलने जब आप चलोगे नहीं तो आप गिरोगे। अगर आत्मा के फलों से, आत्मा से आप चलोगे, देखो दोनों चीजें अलग है। पवित्र आत्मा के द्वारा जीना और चलना दोनों अलग है। जब आप आत्मा के द्वारा चलोगे तो आत्मा अंदर से प्रोड्यूस करेगा, आपको रिलीज करेगा कि इस माहौल में तुम्हें कौन से फल का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग जल्दी डिसीजन चेंज कर लेते हैं जब उनकी जिंदगी में टाइटनेस आती है, मुश्किल हालात आते हैं, वो खुदा से वफादार नहीं रहते, वो परमेश्वर से वफादारी अपनी दिखाते नहीं, साबित नहीं कर पाते। रीजन? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से जिंदगी तो जी है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चले नहीं। वो जीते जरूर हैं, जी रहे हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन से। जब हम पढ़ते हैं रूथ चैप्टर 1, रूथ की स्टोरी को जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। रूथ चैप्टर 1 जब आप निकालोगे तो वहां पर एक नोमी नाम की औरत का जिक्र है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि न्यायों के समय में ऐसा हुआ कि अकाल, देश में अकाल पड़ गया, और बैतलहम यहूदा का एक मनुष्य था जो अपनी तीवी के साथ, दोनों पुत्रों के साथ मोआब देश में बसने के लिए चला गया। हालेलुया।
अब यहां से समझना, गहरा है आज का वचन, और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, आप हारोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ व्हीकल्स, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, फॉरेन में भी हैं, हालेलुया, जब उनके ऊपर ज्यादा लोड पड़े तो उनके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की होती है, सिलेंडर्स होते हैं, कुछ इंजन्स ऐसा सिस्टम होता है, जब ज्यादा लोड पड़ता है, चढ़ाई चढ़ते हैं, जब गाड़ी ज्यादा लोड फील करे तो वो अपने आप सिस्टम ओपन हो जाता है और उस गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर मिलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। उसका इंजन दूसरा स्टार्ट हो जाता है, सिलेंडर्स जो एक्स्ट्रा सिलेंडर होते हैं इंजन अंदर होते हैं, वो अपने आप एक्टिविटी शुरू कर देते हैं करनी। हालेलुया, स्टार्ट हो जाते हैं। इसी रीति से आपके अंदर भी वो फल, वो सिलेंडर, वो इंजन काम करते हैं। जब आपके ऊपर ज्यादा लोड आ जाए, ज्यादा परिस्थितियां मुश्किल हो जाएं, तो अपने आप वो फ्रूट्स ओपन होते हैं और आपको पावर देते हैं स्टे रहने की, मजबूत रहने के लिए, आपको ताकत देते हैं कि आप इस कंडीशन में खुदा के साथ बने रहो, खुदा के साथ जुड़े रहो। लेकिन आज लोग गाड़ी दौड़ा रहे हैं, लेकिन इंजन, एक सिंपल इंजन के साथ, लोडेड गाड़ी है, गाड़ी लोड है पूरी, लेकिन इंजन जो है सिंपल है, एक इंजन के साथ, और सिलेंडर उसमें भरे ही नहीं। जितने गाड़ी में ज्यादा सिलेंडर होते हैं उतना इंजन पावरफुल ज्यादा होता है। हालेलुया। आज देखो, क्या ये 9 सिलेंडर आपके अंदर हैं या नहीं, फिर आप चढ़ाई चढ़ नहीं पाओगे। आपके ऊपर लोड आ जाएगा बातों का, टेंशन का, बीमारियों का, प्रॉब्लम्स का, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, गाड़ी बैक आएगी, रिवर्स करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप परमेश्वर के रास्ते से भटक जाओगे, आप सामना नहीं कर पाओगे मुश्किल हालातों का। इसलिए जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि उस मनुष्य का नाम अलीमलक था और उसकी तीवी का नाम न्योमी था, और उसके पुत्रों का नाम था महलोन और किलियोन, और ये बैतलहम में रहते थे। हालेलुया। न्योमी नाम की औरत और उसका पति अलीमलक दोनों बैतलहम में रहने वाले मियां बीबी थे, और दोनों के, इनके पास 2 पुत्र थे, महलोन और किलियोन। और क्या हुआ कि अचानक बैतलहम में अकाल पड़ गया, उस देश में अकाल पड़ गया, इजराइल में काल पड़ गया, अकाल बैतलहम में। हालेलुया। जब अकाल पड़ा तो उनके दिमाग में आया कि हम इस देश को छोड़कर हम मोआब देश में जाते हैं। जब हम मोआब देश में जाएंगे, वहां पर हम खूब पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे अपने पुत्रों की, अपने बेटों की, और आनंद से रहेंगे। अब देखो कितनी खास बात है यहां पर, बड़े ध्यान से सुनना। बैतलहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड। बैतलहम वो शहर, वो जगह जहां यीशु पैदा हुए। बैतलहम वो शहर जो दाऊद का शहर, बैतलहम वो जगह जिसे खुदा ने आशीषित किया है, ब्लेस किया है। हाउस ऑफ ब्रेड जिसका नाम है। लेकिन पर प्रभु की मर्जी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन जो भी उन दिनों में एक अकाल पड़ा, अब अकाल पड़ा है, लेकिन सारी दुनिया बैतलहम में, इजराइल में, लेकिन इस बंदे के दिमाग में देखो शैतान ने क्या डाला, इस मियां बीबी के दिमाग में क्या डाला कि हम क्या करेंगे, हम यहां से निकलकर
मुआब देश को जाएंगे, और मुआब एक ऐसा देश जिसे खुदा पसंद नहीं करता। मुआबी ऐसे लोग जो गलत तरीके से कौम बनी है, व्यभिचार से निकली हुई कौम मुआबी। लूत के वंशज थे ये। और जब इन्होंने ये प्लान बनाया, अब देखो इनका फेथ गिर गया, इनका विश्वास गिर गया, इनका दिमाग पैसा कमाने में, इनका दिमाग है कहीं भूखे ना मर जाएं, इनका दिमाग है, इनकी सोच, इनके विचार कितने नेगेटिव हैं, सो मच। हाउ, कैसे इतने नेगेटिव हो सकते हैं खुदा के लोग? आप उस सिटी में, आप उस ग्रेस में हो, आप उस जगह पर हो जो खुदा ने नियुक्त की है। क्या परमेश्वर आपको आसानी से मरने देगा? क्या आपको परमेश्वर ऐसे ही मरने देगा? आसानी से ही आपको शैतान को लेके जाने देगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। जब परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, सेफ रखा है, अपनी जगह मत बदलो। अकाल पड़ा, सूखा देखा, थोड़ी सी टाइटनेस आई, शैतान ने दिमाग के अंदर प्लान डाल दिया कि नहीं नहीं, यहां से निकलो और फलाने देश में जाओ, और कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं कि फलाना देश है कौन सा, खुदा को पसंद है या नहीं, परमेश्वर की योजना है या नहीं, क्या प्रभु की प्लानिंग है मेरे लिए वहां जाने के लिए। थोड़े से टाइट होते हैं लोग, साथ ही रास्ते बदल देते हैं खुदा के साथ, खुदा से अलग हो जाते हैं, वफादार नहीं रहते। मैं कह रहा हूं, ये इंजन, ये सिलेंडर खुला नहीं, वफादारी का सिलेंडर यहां पे काम करता। अब वफादारी कहां गई? क्या खुदा को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर इतनी चिंता, इतना दिमाग पे लोड आ गया, इतना अपने बारे में सोचने लगे कि खुदा को भूल गए कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जिसने मूसा को सेव किया, जिसने इजरायलियों को सेव किया, जिसने जो अब्राहम के साथ रहने वाला खुदा है, क्या हमें ऐसे ही मरने देगा? क्या हुआ? वफादारी खत्म हो गई, खुदा के साथ वफादार नहीं रहे, विश्वास कम हो गया, खत्म हो गया, और एक नया रास्ता चुना जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये वचन कहता है, जब आप रूत की बुक पढ़ोगे, स्पष्ट लिखा है, यहोवा नाराज हुआ उनसे जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें ये बैतल हम छोड़कर मोआब को जाना है। खुदा से वफादारी नहीं की, खुदा से प्रेम नहीं किया। प्रेम पहला फ्रूट है। परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर उससे बेवफाई की। किस लिए? सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, कि अच्छे खाने के लिए, अच्छे पाने के लिए, अच्छे पहनने के लिए। आज भी लोग करते हैं, खुदा से बेवफाई कर देते हैं, पैसा कमाने के लिए, अपनी मर्जियां पूरी करने के लिए बेवफा हो जाते हैं लोग। बेवफा मत हो, वफादार रहो। जो भी आपकी कंडीशन है, परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। माहौल और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, डोंट वेरी। आप कहीं भी रह रहे हैं, ये समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ये समय ऐसा ही चल रहा है। आज लॉकडाउन है, खुदा देख रहा है मेरे लोग कितने मेरे साथ वफादार हैं। चाहे चर्च में नहीं आ रहे, क्या वो मेरे वचन को रोज पढ़ते हैं, रोज प्रेयर करते हैं, रोज आत्मा से भरते हैं, रोज संडे ऑनलाइन मीटिंग्स देखते हैं? क्या उसकी आराधना चल रही है? क्या वो पवित्रता में आप भी बरकरार हैं? अब परमेश्वर आपको चेक करेगा। ऑनलाइन कलीसिया, चर्चेस, परमेश्वर आपको नोट करेगा, क्या आप लॉकडाउन में वफादार रहे? टीम आपको परमेश्वर नोट करेगा, क्या लॉकडाउन में आप वफादार रहे हो? क्या आप खुदा से अलग तो नहीं हुए? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो
सेवक, जो मैन ऑफ गॉड तुम्हें वचन सुनाते हैं, उनके अधीन रहो। क्या कलीसिया आज वफादार है अपने आत्मिक पिता के साथ? क्या कहीं इधर उधर तो नहीं भटक रही? आज लोग 3 मिनट के बाद स्पिरिचुअल फादर बदल लेते हैं। आप सीरियस नहीं हो, आपके अंदर वफादारी का फल नहीं। आप पवित्र आत्मा से हो जीते, लेकिन चलते नहीं। आपको पता ही नहीं कि आत्मिक लाइफ है क्या। जो ग्रेस के नीचे से निकल जाता है, याद रखना, शैतान उसकी लाइफ पे अटैक करता है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के ग्रेस के नीचे से गए तो समझो आपके ऊपर अटैक डेफिनेटली है। ऑनलाइन इसलिए लोगों को पता ही नहीं, उन्होंने एक फैशन बनाया हुआ है। ये प्रेयर, आत्मिक लाइफ एक फैशन बना लिया है। कभी ये मेरा स्पिरिचुअल फादर, कभी वो मेरा स्पिरिचुअल फादर, कभी ये मेरे पास्टर, कभी वो मेरी कलीसिया, कभी ये मेरा चर्च। क्या कर रहे हैं आप वफादार नहीं हो। आपके अंदर वफादारी का फल नहीं है। आप आत्मा के द्वारा चलते नहीं। आत्मा के द्वारा जीते जरूर हो, लेकिन चलते नहीं हो। वैसे ही आज कलीसिया आपको परमेश्वर देख रहा है, कितने वफादार हो आप। कितने चर्च में आकर अपने बीज को बो रहे हैं, कितने चर्च में आकर आप परमेश्वर के घर की चिंता कर रहे हो, कितने चर्च में आकर प्रभु के घर में आकर प्रार्थना करके जा रहे हो। सिंगल तो आ सकते हैं आप, पूरे 7 दिन है, 7 दिन में कहीं कब भी आ जाओ आप अपने परिवार के साथ 10-15 मिनट बैठकर प्रेयर करके आप वापस जा सकते हो, लेकिन वफादारी नहीं। खुदावंद आपको चेक कर रहा है, और जब आपको चेक करेगा वो ऐसी ही परिस्थितियां लेके आएगा। आज लॉकडाउन में नोट हो रहा है सबका डाटा कि कौन क्या कर रहा है, कलीसिया क्या कर रही है, चर्चेस क्या कर रही है, टीम क्या कर रही है। सबको नोट किया जा रहा है। क्या वफादार हैं? आत्मा के फलों से वफादार हैं? क्या नोमी की तरह और अली मलक की तरह थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और अपनी बुद्धि से चलना शुरू कर दिया, अपने दिमाग से चलना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी इच्छाओं के द्वारा चलना शुरू कर दिया? क्या ऐसे ही आप चल रहे हो? आज प्रभु का आत्मा आपसे पूछता है। हालेलुया। इसलिए कहता है, वचन में लिखा है, उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, हम मोआब देश में जाएंगे। अपने आप में वो बड़े चालाक बने, बड़े बुद्धिमान बने और बड़े समझदार और बड़ा शातिर दिमाग यूज किया। लेकिन आपको पता है हुआ क्या? जब नोमी अपने पुत्रों को लेकर गई, 2 पुत्र और नोमी और उसका पति अलीमलक, जब ये चारों, जब इन्होंने परमेश्वर के देश को, परमेश्वर के शहर को छोड़ा, तब क्या हुआ? वचन में लिखा है कि जब ये वहां पर पहुंचे, ये कुछ समय रहे, कुछ साल रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दोनों बेटे मर गए, पति भी मर गया। पति मरा, बेटा मरा, फिर बड़ा बेटा मरा। पहले अली मलक मर रहा होगा, फिर किलियन, फिर मिलेहोन, ऐसे करके वो तीनों मर गए। और उन्होंने, वचन में लिखा है कि उन दोनों की शादियां की थी अपने बेटों की। मोआब में जाकर उन्होंने शादियां की, कुछ समय तो बड़ा एंजॉय किया, आनंद में रहे, बड़ा हंसते रहे, खेलते रहे, लेकिन कुछ समय जाने के बाद क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता लॉस भी होता गया। आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा लॉस मिलेगा जब आप बेवफाई खुदा से करेंगे। खुदा से वफादारी करें। आज कैसे भी हालात चल रहे हैं,
आज लॉकडाउन है, कोरोना है, कुछ भी, आप घरों में हो, क्या आप भी अपनी वफादारी में बरकरार हो, पवित्रताई में बरकरार हो? खुदा के साथ आपका रिश्ता आप भी मजबूत है? चर्च के साथ, अपने आत्मिक माता पिता के साथ क्या आपका रिश्ता अब भी बना हुआ है? क्या आप अपनी बुद्धि से चल रहे हो? क्या आप भी सेवा कर रहे हो आके चर्च में? अगर नहीं तो समझो आप बेवफा हो, या फिर आप चल नहीं रहे। प्रभु का आत्मा तो आपको सिखा रहा है, लेकिन आप चल नहीं रहे। इसलिए आज लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम, तकलीफ आती है, समस्या आती है, तो उसी वक्त अपने फैसले चेंज कर देते हैं। उनके अंदर बेवफाई आ जाती है, ईमानदारी खत्म हो जाती है, और बेवफाई वफादारी को खत्म कर देती है। इसलिए प्रभु कहता है, जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। हालेलुया। जो थोड़े में वफादार नहीं, जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। हालेलुया। ये लॉकडाउन आपको सिखाएगा, ये सिखाने के लिए आया, चेक करने के लिए आया, क्या आप वफादार हैं? क्या चर्च से वफादार हैं? क्या परमेश्वर से वफादार हैं? अपने आत्मिक पिता से वफादार हैं? क्या घर रहने के बाद आपने सब कुछ चेंज कर दिया? वैसे ही नयोमी और एलीमलेक ने किया। अपने बेटों को लेकर जब मोआब देश में गए, तो मोआब देश में जाने के बाद उनको क्या मिला? शादियां की, अपने दोनों बेटों की शादी की। हालेलुया। उसने दोनों बेटों की शादियां की और दोनों की पत्नियां उनके पास थी। लेकिन क्या हुआ, जब उसके दोनों बेटे मर गए नयोमी के, और दोनों पत्नियां उसके साथ थीं, पति भी मर गया, तो नयोमी को समझ में आई, नयोमी को समझ आया कि ये क्यों हो रहा है। हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, इसके 13वें वचन को पढ़ते हो, तो आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है यहां पर। ਸੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਤਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਸਰਿਆ है। आमीन। हालेलुया। अब नयोमी अपनी दोनों बहुओं को कह रही है कि मैं वापस जा रही हूं। कहां? बैतलहम में। मैंने खुदा के विरोध में काम किया है, ये स्टेप उठाया है, मैं वफादार नहीं रही, मैंने अकाल देखा, अपनी ऐशप्रस्ती देखी। मेरा फर्ज था कि मैं बैतलहम में रहती, चाहे अकाल था, खुदा मुझे मरने ना देता, खुदा मुझे जरूर जिंदा रखता। और जिस चीज से मैं भागी थी वही चीज ने मेरा पीछा किया है। जिस देश में अकाल नहीं था, जहां मरने के चांस नहीं थे, वहां भी मेरा सारा खानदान मर गया। जिस जगह पर अकाल पड़ा है, हो सकता वहां वो ना मरते, बैतलहम में, लेकिन मोआब देश में आने के बाद वो बर्बाद हो गए। देखो, अब वो कह रही है कि अपनी बहुओं से कह रही है कि तुम क्या करो, तुम वापस चली जाओ अपने घरों में। अब यहां भी वफादारी चेक होगी। अब रिपेंट किया, मतलब कि ये पछतावा किया। किसने? नयोमी ने पछतावा किया कि नहीं, मुझे अपने खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए था। मेरा परमेश्वर जो जंगलों में मूसा के समय में मांस और रोटी को पैदा कर सकता है, जो चट्टानों से पानी को निकाल सकता है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वो मुझे भी अकाल के दिनों में खिला सकता है। हालेलुया।
मुझे इस प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ना। इसलिए आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ना पसंद करते हैं अपने फायदे के लिए, और प्रभु की उपस्थिति में रहकर दुख को झेलना पसंद नहीं करते। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे वफादार बनकर, तो आपके लिए अकाल भी बरकत बन जाएगा, आशीष बन जाएगा, ब्लेसिंग बन जाएगी। इस चीज के बारे में नोमी ने नहीं सोचा था, उसके पति ने नहीं सोचा, उसके परिवार ने नहीं सोचा, और परमेश्वर से बैर किया और प्रभु की आज्ञाकारी नहीं की, और परमेश्वर से वो अलग हो गए, बेवफाई की, खुदा के घर को छोड़कर ऐसे देश में जाना पसंद किया जो खुदा को पसंद नहीं था। यदि आप सोचें, अगर परमेश्वर के शहर में अकाल पड़ा है तो क्या परमेश्वर अपने मानने वालों को भूखा मरने देगा? नेवर, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए नोमी ने अब फैसला किया कि मैं वापस बैतलहम में जाऊंगी, और अपनी बहुओं को कह रही है, क्योंकि वो मोआब देश की थी। उसने कहा, उसकी बड़ी बहू का नाम आरपा था और छोटी का नाम रूथ था, और उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने मायके मतलब कि अपने बाप के घरों में चली जाओ। अब मेरे पास ना तो कोई पुत्र है, ना मेरा पति जीवित है, और ऐसा नहीं कि अब मेरे घरों में कोई बेटा हो, बच्चा हो जिसका तुम इंतजार कर सको और तब तक तुम ठहरी रहो। कहती ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा ये है कि तुम वापस अपने पिता के घर में, अपने देश में, अपने घर में, अपने शहर में वापस चली जाओ, और मुझे बैतलहम में वापस जाने दो, क्योंकि मैंने यहोवा से बेवफाई की, हमने यहोवा से बेवफाई की। ये देख लो, बेवफाई की। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, खुदा की हजूरी को छोड़कर पैसा आना चाहिए बस, मिनट में चेंज करते हैं अपने वायदे, मिनट में चेंज करते हैं चर्चें, मिनट में चेंज करते हैं अपने परमेश्वर, मिनट में चेंज करते हैं अपने विचार, बस फायदा 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 फायदा। नेवर। खुदा के साथ वफादार बनो। अगर खुदा आपके साथ नहीं, आप चाहते हो कि खुदा भी आपके साथ वफादार रहे, तो आपको परमेश्वर मरने नहीं देगा, आप भी वफादारी करो। अगर खुदा के साथ आपकी वफादारी नहीं और खुदा आपके साथ नहीं, तो आप कहीं भी चले जाएं, आप ब्लेस कभी नहीं हो सकते, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आपके अंदर वफादारी का फल उपजे, आपके अंदर आत्मा के 9 फल उगे, ताकि जैसी भी घड़ी आए, मुश्किल आए, तकलीफ आए, आप वफादार रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहां पर एक और चीज, उसने तौबा की, पश्चाताप किया नोमी ने। अब उसको समझ में आ गया था कि मुझे अब इस जगह से चेंज करना है, मुझे बेवफाई वाला स्थान छोड़कर वफादारी वाले स्थान के ऊपर जाना है, और वफादारी वाला स्थान है बैतलहम। यहां खुदा मेरे बारे में चाहता है कि मैं वहां पर रहूं। अब वैसे ही हुआ, जब उसने फैसला किया, देखो, पर जैसे ही उसने फैसला किया, खुदा का अनुग्रह उसके साथ होना शुरू हुआ। जैसे ही उसने पछतावा किया और गलती को माना कि नहीं नहीं, मुझे ये स्थान प्रभु ने दिया है, ये जगह मुझे प्रभु ने दी है, मुझे अब वहीं वापस जाना है, अपनी गलती को सुधारना है। जब उसने ये स्टेप उठाने के लिए सोचा, उठाया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने जब दोनों बहुओं को कहा कि हाँ तुम वापस चली जाओ, उनको चूमा और उनको वस्त्र दिया और कहा कि जाओ अब तुम अपने घर में जाओ। बड़ी को कहा, बड़ी चली गई, और दूसरी जो छोटी रूथ थी, जब उसको कहा तो रूथ ने कहा नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब देखो, रूथ के अंदर वफादारी वाला फल पैदा हो चुका था।
रूथ ने नोमी से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए 16वें वचन में लिखा है कि रूथ ने उसे कहा कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और 17वें वचन में लिखा है जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तू दफनाई जाएगी वहां मैं दफनाई जाऊंगी, और मौत के अलावा मुझे तुझसे कोई अलग ना करने पाएगा। वाओ, वंडरफुल। आप भी कहें यीशु मुझे आपसे अलग सिर्फ मौत ही कर सकती है और कोई नहीं। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है जीना हमारे लिए मसीह है और मरना लाभ है। जब हम मरेंगे सीधा यीशु के पास, आमीन, बात खत्म, उसमें भी घाटा नहीं। लेकिन वही लोग जो वफादार रहते हैं, वो वाले नहीं जो मिनट मिनट पे बदलते हैं, रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और, वो लोग कभी आशीषित नहीं होते। इसलिए समझना है परमेश्वर के वचन को। अब रूथ ने वफादारी दिखाई, देखो कितना अच्छा है। रूथ इस चीज को समझ चुकी थी। इसका मतलब रूथ ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया था कि मेरी सास के साथ जो कुछ भी हुआ बेवफाई के कारण हुआ, कि यहोवा से वो वफादार नहीं रही और यहोवा को छोड़कर इस देश में आई थी और बर्बाद हो गई। अब मैं भी अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी और ऐसे परमेश्वर के साथ जाऊंगी, ऐसे परमेश्वर को मानूंगी जैसा कि वो कह रही है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जबरदस्त। देखो कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अब वापस जा रही है। नोमी ने कहा ठीक है। नोमी को पता चल गया कि इसका मन मेरे से अब बन चुका है, ये अब वापस अपने घर में नहीं जाएगी, अपने मायके नहीं जाएगी, ये मेरे साथ ही जाएगी। तो अब वचन में लिखा है कि नोमी और उसकी बहू रूथ दोनों बैतलहम को वापस आई, और जो बड़ी बहू थी आरपा वो वापस अपने घर में चली गई। अब नोमी ने देखो वो जगह चेंज की, वो स्थान चेंज किया, वो बात वो सारा एनवायरनमेंट चेंज किया जो खुदा को पसंद नहीं था। उसको पता था कि इस जगह के ऊपर मैंने बेवफाई की है, मुझे डरना नहीं चाहिए था अकाल से, मुझे डरना चाहिए था खुदा से। हालेलुया। आज भी खुदा देखता है, थोड़ा सा टाइट करके या खिसकते हैं, वो हिलते हैं। परमेश्वर थोड़ी देर अगर प्रार्थना आपकी ना सुने, थोड़ी देर आपको प्रॉब्लम रहे, तो परमेश्वर चेक करता है। जब उत्तर ना दे, या आप क्या करते हो, किधर भागते हो, क्या करते हो, किधर जाते हो, क्या आप खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, खुदा के साथ जुड़े हो, लिपके हुए हो, प्रार्थना में पूरा विश्वास है, खुदा में आगे बढ़ रहे हो, आत्मा में हो। आपने टाइम तो नहीं चेंज किया प्रेयर का, आपने पास्टर तो नहीं बदला। अरे भाई पास्टर मत बदलो, अपने आप को चेंज करो। आज लोग चाहते हैं कि पास्टर हमारे मन पसंद का हो, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करे, हमें कभी मत डांटे, हमारे साथ जहाँ हम कहीं बैठ जाओ वहाँ बैठ जाए, जहाँ हम कहें कुछ हम कहें करने को वो करे, जो हम कहें खाएं वो खाए। अरे वो पास्टर नहीं हो, वो मैन ऑफ गॉड कभी नहीं होता, वो सेवक रियल सेवक नहीं है जो ऐसा करता है। हालेलुया। और वो कलीसिया भी वो चर्च भी रियल चर्च नहीं है जो पास्टर बदलती रहती है, आत्मिक पिता बदलती रहती है। वो बकरियां हैं, वो थोड़ी देर उधर हैं, थोड़ी देर उधर हैं, थोड़ी देर उधर हैं। इसलिए कलीसिया लॉकडाउन में अपने आप को परमेश्वर के साथ बना के रखना, बकरियां मत बनना, वफादारी के फल से बांध के रखना। आपको एक दिन इसी चर्च में आना है, प्रस्तिश करनी है। हालेलुया। हमने मिलकर खुदा के नाम को ऊंचा करना है। मत भटकना। कोई आपके घर में घुसे, उसे कहना भाई जय मसीह की, आमीन। आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करे, देखो जी आपकी कोई केयर नहीं कर रहा जी, आपके कोई घर में नहीं आ रहा जी, आपको कोई फोन करके नहीं पूछ रहा जी। अरे ये सारे चोचले हैं। हालेलुया। आपके अंदर वफादारी के फल हैं अगर, तो आप टस से मस नहीं होंगे। आप रूथ
की तरह बनेंगे, ना कि नोमी की तरह। नोमी को थोड़ी सी टाइटनेस आई, खुदा ने थोड़ा सा टाइट किया, कोई आंसर नहीं दे रहा, अकाल पड़ गया, फैसला चेंज कर लिया। कौन सा? खुदा के घर को छोड़ने का, बैतलहम को, हाउस ऑफ ब्रेड। और देखो रिजल्ट क्या आया। लेकिन अब मेरा विश्वास है कि आप वफादार रहोगे और आने वाले दिनों में जब चर्च लगेगी आप सब आओगे और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेके आओगे यीशु के नाम में। आमीन। आप वफादार हो और आज मेरी प्रार्थना है ये फल आपके अंदर पैदा हो। इसलिए रूथ वफादार बनी। रूथ ने अपनी सास को नहीं छोड़ा और फिर वो वापस बैतलहम में आए। जब वो बैतलहम में वापस आई तो लोगों ने उसको देखा और कहने लगे ये देखो नोमी वापस आई है। और नोमी ने जब उनकी बातें सुनी उसने कहा कि मुझे नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि खुदा ने मुझे मारा है। हालेलुया। अब यही जगह पर हमें दूसरा पहलू सीखने को मिलता है कि रूथ की वफादारी देखो। जैसे ही नोमी ने ये चीज को अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया कि मैंने खुदावंद यहोवा यस्सु के विरोध में गलती की है, उसी वक्त खुदा ने उसकी बहू को उसके साथ तैयार कर दिया, उसका साथ बना दिया। जब आप आज महसूस करोगे कि नहीं मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर गलतियां हैं, मैंने गलती की है, मुझे आत्मा के द्वारा चलना है, मुझे आत्मा के फलों से भरना है। आपको पता नहीं किस घड़ी आपको कौन सा फल इस्तेमाल करना पड़े। हालेलुया। तो रूथ जब अपनी सास के साथ वापस आई बैतलहम में, तो वचन में लिखा कि रूथ अपनी सास की सेवा करती थी। वो खेतों में सिट्टे चुगती थी, अनाज चुगती थी, जवों के सिट्टे चुगती थी, गेहूं के सिट्टे चुगती थी, खेतों में काम करती थी, ये सारा कुछ, क्योंकि वो पूरी वफादार थी। अब वो वफादारी निभा रही है। और आपको पता है उसकी स्टोरी, जब आप वफादार होंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा 100%। वफादारी एक ऐसा फल है, ये आपको आशीषित करता है और बढ़ाता है और आपका बोलबाला करता है। जब आप वफादार बनेंगे, परमेश्वर को आकर्षित करता है वफादारी का फल, परमेश्वर को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है वफादारी का फल। वफादारी शैतान के लिए सरदर्द है। वफादार रहा यूसुफ, वफादार रहा अब्राहम, वफादार रही हन्ना, वफादार रहा जकरिया, वफादार रही मरियम। देखो कितनी वफादारियां हैं। हालेलुया। हन्ना वफादार रही, खुदा ने उसे सैमुएल दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मां बाप वफादार रहे, खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया। आपकी वफादारी जब खुदा के दिल को छुएगी, फिर ऐसा ब्लास्ट होगा, ऐसी बरकत और ऐसी धूम मचाएंगी आशीषें कि दुनिया हिल जाएगी। जब वफादारी का फल आपके अंदर काम करेगा, मैं कहता हूं ब्लास्ट होंगे बरकतों के। अपने आत्मिक चरित्र में, अपने आत्मिक लाइफ में वफादार बनो, अपनी जिंदगी में वफादार बनो खुदा से। मत पैसा खाओ खुदा का, मत टाइट खाओ, मत प्रार्थना से भागो, मत बाइबल से भागो, मत व्यभिचार में जाओ, मत जगह जगह माथे टेको, मत गंदी चीजें गंदे काम करो, वफादार हो। परमेश्वर आपको चेक कर रहे हैं। क्या घर में रहकर आप गलत पिक्चरें देख रहे हैं? मैं एक भाई को, पता नहीं आप मुझे देखेंगे या नहीं देखेंगे, जब भी आप मुझे देखें, मैं जानता हूं आप बहुत
कुछ ऐसे लोग मैं महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा में, इस लॉकडाउन में फ्री हैं और गलत चीजें देख रहे हैं। आप वफादार नहीं। जब खुदा आपको दे तो भी, जब आप खुदा के साथ, जब खुदा आपको ना दे तब भी आपका रिश्ता वैसा ही हो, जब खुदा आपको दे तब भी आपका वैसा ही हो। जब खुदा देता था ज़्यादा तब भी आपका रिश्ता बेस्ट था, जब खुदा आपको ना दे तो भी बेस्ट होना चाहिए। ऐसा रिश्ता खुदा के साथ बनाओ। हालेलुया। वैसे ही जब नोमी ने पछतावा किया, पश्चाताप किया, तो बैतलहम को वापस आई। जब उसकी बहू रूथ, जब वो खेतों में क्या कर रही है, वो सिट्टे चुग रही है। जब वो सिट्टे चुग रही है तो खेत का मालिक जो बोझ था, इससे पता चलता है कि बैतलहम में उसकी पूरी चर्चा हो गई। क्या चर्चा हो गई? कि जो नोमी की छोटी बहू है वो बड़ी वफादार है। वो अब सुनो बड़े ध्यान से, इसके 11वें वचन को पढ़ो, आपको पता चलेगा। 2:11 को। मैं ਤਾਂ ਓਪਰੀ ਤੀਵੀਂ ਹਾਂ। ਤਦ ਬੋਜ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। और ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇ। ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। आमीन, हालेलुया। ये देखो, अब बोझ भी एक प्रभु की महिमा करने वाला इंसान था। अब बोझ देखो, जिस इंसान के खेतों में वो सिट्टे चुग रही है, वो बंदा उसकी गवाही दे रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तू कौन सी लेडी है, तू कौन है। मुझे पता चल गया कि तू इतनी वफादार है नोमी के साथ, तो अपने माँ बाप को छोड़कर और अपनी सास के साथ आई, जिसके बच्चे मर चुके हैं, जिसका पति नहीं है और तेरा भी पति नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तू सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी सास के साथ इधर आई है। वाह, कहता है यहोवा तेरे ऊपर अनुग्रह करे। देखो, रूत की वफादारी का जस, रूत की वफादारी की पूरी जो पूरी जजाकार है, पूरे इज़राइल में, पूरे बैतलहम में गूंज रही थी। एक बात बताता हूं कि जब आप वफादार होंगे, कोई चीज आपको दबा ना पाएगी। कोई भी चीज, कोई भी शैतान, बस वफादार हो जाओ। ये वफादारी का फल ऐसा फल है कि आपको चमका देगा, आपको लिशका देगा। कर रही मजदूरी भी नहीं कर रही, वो सिट्टे चुग रही है। एक आम इंसान की तरह। मान लो कि आज जैसे कहते यार कि भाई पैसे नहीं है आटा खरीदने के लिए, चलो खेतों में से सिट्टे चुग के ही आज है ना गुजारा करें। वैसे हालात हैं, सिट्टे चुगने वाले हालात हैं, लेकिन चर्चे कितने बड़े हैं वफादारी के। नहीं तो वो कह सकती थी कि मैंने गलती की, भाई यहां आने का मुझे क्या फायदा, इस बूढ़ी औरत के साथ मैं रह के क्या करूंगी, ना इसका कोई बच्चा है, ना कोई और बेटा है, मेरा पति मर गया, ना इसकी प्रॉपर्टी, ना लेना ना देना, ना कुछ और। लेकिन वफादार थी। हालेलुया। अब उसकी वफादारी आगे जाकर शोर मचाने वाली है, फैलने वाली है पूरी दुनिया में। आपकी छोटी सी वफादारी आपको पता नहीं आपको कहां लेके जाएगी, जबरदस्त। इसीलिए आप समझें भाई, समझें, खुदावंद आपको नोट करता है, आपको चेक करता है, आप कहीं भी हो, क्यों कोई भी क्यों ना हो, आप खुदा आपको देखेगा, अंधेरों में भी, रोशनी में भी, आपको हर जगह पर खुदा देखेगा। आपको ट्रैवल करते हुए परमेश्वर देखता है, आप कहीं बेसमेंट में चले जाओ, वहां भी परमेश्वर आपको देखता है। आप कहीं खुदा की निगाह से छुप नहीं सकते। इसलिए
समा और माहौल कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आपके अनुकूल नहीं, तो भी खुदा को मत छोड़ना, यीशु मसीह को मत छोड़ना। और अब उसकी वफादारी के चर्चे पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में रूत की चर्चा हो रही है। वाह, कि नोमी के साथ उसकी बहू आई है और कमाल है, क्या जिगरा है उसका, क्या कुर्बानी है उसकी, क्या वफादारी है, कमाल है। और खुदा को उसकी वफादारी पसंद आई। और नोमी का वापसी करना, तौबा करना, रिपेंट करना भी यहोवा को अच्छा लगा। जब आप रिपेंट करते हो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, छोड़ दो बुरी बातें, छोड़ दो बेकार की बातें, छोड़ दो इधर उधर भटकना, छोड़ दो चस्के लेने अलग अलग पास्टर के, खत्म कर दो इस चीज को। हालेलुया। वफादारो, यहोवा आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। देखो, अगर देखा जाए तो रूथ का कोई फ्यूचर दिख रहा है? क्या है रूथ का फ्यूचर? सिर्फ उसकी सास और रूथ दोनों ही हैं। उसकी सास का कोई बेटा नहीं। अब रूथ का मान लो, ये नोमी, ये उसका पति, ये उसका बड़ा बेटा, ये उसका छोटा बेटा, ये सारे मर गए। अब अकेली रूथ है, सॉरी नोमी है, अब इधर रूथ, ये दोनों सास और बहू हैं। देखो अब इस रूथ का क्या फ्यूचर होगा नोमी के साथ? है कोई फ्यूचर? लगता है। लेकिन यहोवा वहां से पैदा करता है जहां इंसान को आस नहीं होती। यहोवा ऐसे काम करता है, वहां से स्टार्ट करता है, यहां आप समझ भी नहीं पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहोवा परमेश्वर वहां से रास्ते निकालता है। यहां आपका सोच, आपके विचार, आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी, आपकी सीमा खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां से वो सीमा शुरू करता है, वहां वो कार्य शुरू करता है। इसी को कहते हैं यहोवा यीशु। आपको समझ नहीं है कि खुदावंद चीज क्या है, परमेश्वर चीज क्या है। आप सोच रहे हो अकाल में बस खत्म है कहानी, मर गए, लुट गए, फलान ढींग, इधर उधर भटक लो। अरे भाई वफादार हो, वफादार। परमेश्वर, जीवता परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह नासरी, और कोई नहीं। अगर आज टाइटनेस आया तो इस टाइटनेस में, आज अगर आज लॉकडाउन है तो इस लॉकडाउन में, अगर आज मंदी है तो इस मंदी में मत भटको, खुदा को मत छोड़ो, मत गाली दो, मत उसको बुरा भला कहो। वो आपको चेक कर रहा है कि आप वफादार हो क्या नहीं। अगर आप वफादार रहे तो आप भी रूथ की तरह ब्लेस होंगे। आपके चर्चे गूंजने वाले हैं पूरी दुनिया में। आपके चर्चे होंगे रूथ की तरह। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि रूथ की शादी जिस खेतों में वो सिट्टे चुगती थी उसी इंसान के साथ हो गई, क्योंकि वो नोमी का रिश्तेदार था। हालेलुया। और रूथ की वफादारी ने देखो क्या किया। रूथ की वफादारी ने उसे, परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया कि अब मुआबन होने के बावजूद भी जब रूथ का हृदय खुदा को पसंद आया, उसकी वफादारी खुदा को पसंद आई, तो रूथ के ब्लड लाइन से दाऊद पैदा हुआ। जब आगे पढ़ोगे, अब इधर आ जाओ, जब अब 4 को पढ़ोगे, रूथ की शादी बोअज से हो गई। 4 का जब अब 21 पढ़ते हो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब रूथ की शादी बोअज नाम के बंदे के साथ हुई जो नोमी का रिश्तेदार था, तो उससे क्या कौन पैदा हुआ? उससे उबेद पैदा हुआ, और उबेद से यशी पैदा हुआ, और यशी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद के घराने से यीशु पैदा हुआ। वाओ, चर्चे। खुदा को इतनी वफादारी पसंद आई। देखो वफादारी का सिला खुदा कैसे देता है। क्या रूथ आनंद नहीं कर सकती थी? किसी और बंदे के साथ नहीं रह सकती थी? क्या उस देश में रह सकती थी? उसको क्या पड़ी थी आने की इधर? वो जान चुकी थी कि यहोवा ही परमेश्वर है, और जब यहोवा वफादारी करता है
तो अद्भुत रीति से करता है। यहोवा अगर परमेश्वर वफादारी से बरकत देनी जानता है तो वो पनिश करना भी जानता है। हालेलुया। लेकिन जब आप पछतावा करेंगे, माफी मांगेंगे, रिपेंट करेंगे, तो आप बढ़ोगे। हालेलुया। रोज सुबह पाप करके शाम को माफी मांग लेनी। अब पढ़ो फिर से ध्यान से देखो। रूथ 4 का जब 20 पढ़ते हैं, 21 पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है सलमोन से बोआज पैदा हुआ और बोआज से उबेद पैदा हुआ और उबेद से यशी और यशी से दाऊद। अब दाऊद जो था वो रूथ के वंश से था। या क्या बात है। देखो ऐसे वफादार बनोगे, खुदावंद आपके चर्चे फैला दे। देखो वफादारी का फल कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है। वफादारी, एक आपकी वफादारी आपको कहां से कहां लेके जा सकती है, और एक आपकी बेवफाई आपको कहां से कहां लाकर गिरा सकती है। ये दोनों पहलू इस बाइबल में आज आपको मिल चुके हैं, इस वचन में आज आपको मिल चुके हैं। आमीन। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है आपको? ऑनलाइन व्यूअर्स, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे आंसर देंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपकी वफादारी आपको ऊंचा करने वाली है, आपको ब्लेस करने वाली है। अपनी पवित्रताई में बने रहो, आत्मा में बने रहो, रूह और सच्चाई से खुदा को प्रस्तिष्ठ दो, महिमा दो। मत कुड़कुड़ाओ, मत को खुदा ये क्या कर दिया जी, वो क्या कर दिया। नेवर। आपके चर्चे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले खुदा पैदा करेगा जब आप वफादार रहेंगे। अगर आप विदेश में कहीं भी हैं, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हैं, आप खुदा से वफादार हैं। जरा सी जगह बदली और दिल भी बदल लिया। नो, दिल मत बदलो। इसलिए कुछ लोग फूले हुए हैं। कौन से फूले हुए हैं लोग? मेरे पास आत्मा है, लेकिन आत्मा के द्वारा जी रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे। आप चल नहीं रहे, आत्मा के द्वारा जी रहे हो, आप चल नहीं रहे हो। उसको इस्तेमाल करो। आज पढ़ना अपने घर में गलातियां 5 और 22वें वचन को। परमेश्वर ने ऐसे नहीं अपने सेवकों को, लोगों को ऊंचा किया। उनकी वफाएं ऐसी हैं, उनकी वफादारियां ऐसी हैं कि खुदा के दिल को छू गई, खुदा के आत्मा को, उसके दिल को छू गई वो चीजें। खुदा के दिल के जाने का एक रास्ता है वफादारी। खुदा के करीब जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता, सिंपल आसान रास्ता, वफादारी। प्रभु चेक करेगा आपको। कुछ लोगों को जानबूझ के चेक करता है परमेश्वर। आपको मौका मिलेगा पाप करने का, लड़की भी सामने होगी, आपको ऑफर भी मिलेगा, पूरा समा। उस समय आप गिरते हो कि या फिर आगे बढ़ते हो, उसको लात मारते हो, उस ऑफर को। आपको पाप करने का समय बहुत होगा आपके पास, जैसे यूसुफ के साथ था। उसके पास समय था, पाप कर सकता था। लड़की थी, यूसुफ, कोई घर में नहीं, वो गलत काम कर सकता था, लेकिन वो वफादार था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। आज आपके पास लॉकडाउन में आप फ्री बैठे होंगे घर में, कोई काम नहीं। शैतान कहता चल फेसबुक देख, फिल्में देख, गाने देख, कुछ और चल जाए, ये कर ला। अरे भाई प्रेयर्स करो, वर्शिप करो, खुदा की आराधना करो। हालेलुया। बो, और भी इस अकाल में भी बो।
जैसे सारफत की विधवा कितनी वफादार थी, उसका बेटा और दोनों थे। एलिया जब गया तो उसने कहा कि मुझे पानी दो, उसने पानी पिलाया। बाद में उसने कहा मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे, और उसने कहा तेरी और तेरे परमेश्वर की सौगंध, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा ऑयल है। उसने कहा कोई बात नहीं, पहले तू मेरे लिए बना के लेके आ। अब उसकी अगर वफादारी ना होती तो वो झूठ बोल देती कि हमारे घर में कुछ है ही नहीं, आटा खत्म हो गया जी। वो वफादार थी, उसने कंडीशन सिचुएशन नहीं देखी। आज लोग सिचुएशन को, कंडीशन को देखकर परमेश्वर के साथ चलते हैं, अनकंडीशनली प्यार नहीं करते। कंडीशंस रख के, शर्तें रख के प्रेम करते हैं। आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं? शर्तें रख के। प्रभु के साथ कैसे, आप कैसा लव है आपका? शर्तिया प्यार कि अनकंडीशनली, बेशर्तिया। लेकिन उस विधवा औरत ने क्या किया? पहले प्रभु के दास के लिए उसने बनाई एक छोटी सी मन्नी, और जब प्रभु के दास ने खाई और कहा, जब वो बनाने के लिए जा रही थी, प्रभु के दास ने कहा कि जा, परमेश्वर सेना का यहोवा ऐसे कहता है कि जब तक ये अकाल रहेगा, ना तो तेरे घर से आटा खत्म होगा, ना एक कुप्पी का तेल। और वैसे ही हुआ। ये है वफादारी। नहीं तो वो कह सकती थी अकाल पड़ रहा है, ये कहां से टपक पड़ा, ये वो फलान ढींग। आपको टेस्ट किया जाएगा टाइटनेस में। ये लॉकडाउन एक टाइटनेस है, और आपको टेस्ट हो रहा है। चर्च नहीं लग रही, संडे बंद है, लेकिन प्रभु चेक कर रहा है कि आप अपने घर में आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा से भर रहे हो, वचन में भर रहे हो, अपनी चर्च से अभी वफादार हो, आपको फिक्र है चर्च की, आप चर्च आकर बो रहे हो प्रभु के घर के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए। प्रभु चेक कर रहा है आपको कि आप वफादार हो। हालेलुया। आज आपको चेक करना है अपने आप को। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के आत्मा के फल आपके अंदर पैदा हों। एक बार हम पढ़ लेते हैं प्रभु के फलों को, उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। अपनी ऑफरिंग अपने पास रखो, और अपनी ऑफरिंग को वफादारी से सैटरडे मंडे को बो के जाया करो। जब आप पढ़ते हो 22 में, तो लिखा है गलातियां 5:22 में, पर आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, वफादारी, संयम। ये आत्मा के फल हैं। क्या प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई आपके अंदर है? अब वफादारी को मैंने लिया इसमें। अब जिन लोगों के पास वफादारी नहीं, इसका मतलब वो भटक जाते हैं, वो सिचुएशन देख के खुदा के साथ चलते हैं, वो दिल से, दिल की गहराइयों से खुदा से लव नहीं करते।